नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम के अर्ली न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की खबरों का पूरा फैक्ट चेक, रिसर्च और वीडियो सबूतों के साथ एक एक खबर आपके सामने होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश से त्रस्त है। जरा सी बारिश में लखनऊ कैसे डूब गया, बारिश की वजह से कहां-कहां हादसा हो गया है, पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब भारत की सरजमी पर अफ्रीका से आने वाला चीता दस्तक देने वाला है। क्या है पूरा अपडेट है। चीता एमपी के जिस कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने वाला है, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में बंदरों के आतंक से लोग दहशत में क्यों हैं, ये खबर भी हम आपको वीडियो सबूतों के जरिए दिखाएंगे। लेकिन और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दक्षिणी चीनी शहर में कार्यालय के टावर में आग लगी है। चाइना टेलीकॉम के अनुसार मध्य चीन के हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में एक ऊंची इमारत में यह आग लगी बताई जा रही है। शुक्रवार दोपहर बुझा दिया गया इस आग को और अब तक किसी के हताहत की खबर सामने नहीं आई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन की एक हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की खबर सामने आई। टेलीकॉम कंपनी की हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी है। आग को बुझा लिया गया है। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काले धुएं का गुब्बार तस्वीरों में आपके सामने। हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। ये गनीमत की बात रही। तो आसमान में ये धुएं की उठती लपटें आप देख रहे हैं। चीन की ये हाई राइज बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें ये आग लगी। हुनान प्रांत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। टेलीकॉम कंपनी की हाई राइज बिल्डिंग में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चीन की एक हाई राइज बिल्डिंग जिसमें आग लगी और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये गनीमत रही। इस खबर में देखिए टेलीकॉम कंपनी ये बताई जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन का हुनान प्रांत जहां पर यह हाई राइज बिल्डिंग थी जिसमें आग लगती है। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर किस कारण से ये आग लगी, लेकिन धीरे धीरे ये आग कैसे फैलती चली गई, कितना भीषण रूप लेती रही, ये तस्वीरें इस बात की बानगी है। काले धुएं का गुब्बार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुनान प्रांत की तस्वीरें हैं। चीन से तस्वीरें सामने आई हैं। हाई राइज बिल्डिंग जहां पर यह आग लगी और किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, जो एक गनीमत की बात है। खबर हम आपको बता रहे हैं। दक्षिणी चीन के एक शहर हुनान प्रांत से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। यहाँ एक कार्यालय के टावर में आग लगी है। चाइना टेलीकॉम के अनुसार मध्य चीन के हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में एक ऊंची इमारत में आग लगी है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग जो है इस पूरी ऊंची इमारत में फैलती चली गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि आग पर अभी काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग और आग किस तरीके से फैली है। धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। आग की लपटों को देखकर लगता है कि आग पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले चुकी थी। बावजूद इसके किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। ये एक अच्छी बात रही। बिल्कुल, इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देख करके आप समझ सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। पर चर्चा की और इस बीच एक बड़ी खबर, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मीटिंग की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एससीओ समिट की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा था कि किस तरीके से ओपनिंग रिमार्क्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था जिसमें उन्होंने बातें कही थी कि भारत जो है वो चाहता है कि एससीओ के जो देश हैं उनमें सहयोग जो है वो बढ़े और इस सहयोग के लिए भारत जो है अक्सर कदम आगे बढ़ाएगा। अभी फिलहाल आप ये मुलाकात देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात हो रही है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात है, युद्ध अभी भी जारी है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है और युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मौजूद है। और जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और क्योंकि खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है
वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात अहम हो जाती है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी एक बार फिर से रूस से ये कहेगा कि ये युद्ध रोक दिया जाए, बातचीत के मेज पर वो दोनों आए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गोदावरी नदी उफान पर है। तो नासिक में कई मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बांध का पानी छोड़े जाने के बाद हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को सेफ जोन में जाने के लिए भी कह दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि भगवान भी इसके आगे बेबस दिखाई दिए। गंगापुर बांध से इतना पानी छोड़ा गया कि इसमें भगवान की मूर्तियां डूब गईं, मंदिर डूब गए और नदियां उफनाने लगी। महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, मुंबई, रत्नागिरी, पुणे और सतारा के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें सभी जिलों में भारी बारिश की आशंका है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल नासिक का ही है, जहां गोदावरी नदी उफान पर है। शहर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ से त्राहिमाम बचा हुआ है। यूपी से महाराष्ट्र तक की बात करें तो भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में नदी नाले उफान पर हैं, बांध सब उफान पर हैं। वहीं देखिए लखनऊ में भी लगातार हो रही बरसात के चलते चारों तरफ पानी पानी आपको नजर आएगा। इस बीच लखनऊ के कमिश्नर रोशन जैकब ने शहर में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया है। खुद पानी में घुसकर आईएएस ऑफिसर रोशन जैकब उन इलाकों में पहुंची जहां पर पानी भरा हुआ था। देखिए लखनऊ में कुछ घंटों की बरसात ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। सड़कों पर तालाब सा मंजर है, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। हर तरफ जल भराव से लोगों को दिक्कत हो रही है। भारी बारिश की वजह से आज सभी स्कूल बंद करने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया। हर जगह पानी की मनमानी नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी पानी की चपेट में है और इस बरसात ने देखिए लोगों की मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। और इस बीच लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने शहर में जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया और खुद पानी में घुस करके आईएएस अफसर रोशन जैकब उन इलाकों में पहुंची जहां पर पानी भरा हुआ था। वहां के हालात का वो जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घुटनों पर पानी से गुजरते हुए उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और साथ ही लोगों से भी बात की। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर दरअसल खूब वायरल हो रही है। सारा सामान उठा के वहीं बारिश से लखनऊ में आज एक बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद दिलकुशा में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर मिली। इसके अलावा कांटे भी अगल बगल पड़े हुए हैं, तो उन तमाम चीजों को अगर देखें तो दीवार गिरने से मजदूर, महिलाएं और बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
दिलकुशा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 9 मजदूरों की मौत हुई है और 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और हादसे की तस्वीर कितनी भयावह रही होगी ये दिखाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक साइकिल है, मजदूर की साइकिल है और इस साइकिल के परखच्चे उड़ गए हैं, यानी दीवार से दबने की वजह से इसके हैंडल, इसका चेचिस, इसकी बाकी जो चीजें हैं वो टूटी हुई हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोहे का ये हिस्सा इस कदर टूट गया है, चूर हो गया है, तो बाकी लोगों की स्थिति क्या रही होगी, एक आम इंसान की स्थिति क्या रही होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा टेंट का हिस्सा है, यहाँ पर वो टेंट जो है वो लगाया गया था और इसी टेंट के नीचे ये लोग मजदूर इस दीवार के निर्माण के लिए यहाँ पर रह रहे थे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस कदर ये भयानक हादसा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके खाने पीने के जो बर्तन हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेंट में देखें तो कुछ बिजली के बल्ब जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, खाने पीने से जुड़े कुछ सामान जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तेल की बोतल हो गई या खाने पीने की जो अचार के डब्बे हो गए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ आटा, कुछ चावल यहाँ पर गिरा हुआ है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो पूरा हिस्सा था, पूरा इलाका था, ये मजदूरों का था। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चों के भी मौत की सूचना है क्योंकि अगर आप यहाँ पर बगल में देखें तो यहाँ पर खिलौने जो बच्चों के हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये बताता है कि आखिर हादसा कितना दर्दनाक था। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है ये ज़्यादा बरसात की वजह से जो कमज़ोर दीवार थी उसके बगल में जो एक दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था जिसके लिए मजदूर यहाँ पर मौजूद थे, उसी दीवार के गिरने की वजह से हुआ है। अगर आप यहाँ पर तक पूरा हिस्सा देखें तो देख सकते हैं कि पूरी दीवार हिस्से की गिरी हुई है। तकरीबन 10 फीट ऊंची ये दीवार थी और उसी दीवार का यह हिस्सा जो है टूटकर गिरा हुआ है। इसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो ये एक नाले नुमा जगह है जहां पर पानी भर गया है क्योंकि बरसात लगातार ज्यादा हो रही थी और येलो अलर्ट जो है वो लखनऊ में जारी किया गया था। लखनऊ के अलावा उन्नाव में भी बरसात से एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है जबकि एक जख्मी बताया जा रहा है। हादसे के वक्त देखिए मां और उनके 3 बच्चे कमरे में सो रहे थे, तभी कमरे की दीवार गिर जाती है। पूरा मामला असोहा थाना क्षेत्र के कांथा गांव का है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि रायबरेली में भी मकान गिरने से कई लोग दब गए हैं। हादसे के बाद पूरा अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब लोगों की जान पर बनाई है। रायबरेली में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। इस मकान के मलबे में रहने वाले दंपत्ति समेत 5 लोग दब गए। मकान के गिरते ही आसपास के लोग आए। सभी लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया और अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। छत गिर गई, ये बारिश के होने से 3 लोग घायल हुए, 1 एक्सपायर हो गए। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे थे। अस्पताल में घायल लोगों की मरहम पट्टी की गई, लेकिन मलबे के नीचे दबे एक नवजात की मौत हो गई। हाँ, ये मुरैयापुर गांव है, वहाँ पे जो है छत गिर गई है, तो वहाँ 4 लोग घायल हुए थे, उनको यहाँ लाया गया है। उनमें से एक की मतलब ब्रॉड डेड आया है, उसकी मौत हो गई थी रास्ते में ही या घर पे ही, और 3 लोग जो इंजर्ड हैं उनको वार्ड में भर्ती किया गया है। हादसा जोशियाना मुरैयापुर इलाके में हुआ, जहां 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके नीचे ये सभी लोग आ गए। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज कहां छत गिरने के बाद कोहराम मच गया, देखिए हमारे इस 1 मिनट की रिपोर्ट। घर हुआ जमींदोज, मलबे में दबी जिंदगियां। दिल्ली में घर की गिरी छत, आसपास के लोगों में हड़कंप। मलबा बन चुके इस मकान की तस्वीरें दिल्ली के गोकुलपुरी से सामने आई हैं, जहां एक मकान की छत जब भरभरा कर गिरी तो मलबे के नीचे पूरा परिवार दब गया। दरअसल गोकुलपुरी की गली नंबर 3 में अचानक तेज धमाके की आवाज आई तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दौड़ पड़े। बाहर निकलकर जब लोगों ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ, क्योंकि उनके ही एक पड़ोसी के घर की छत जमीन पर आ गिरी और मलबे में पूरा परिवार दबा हुआ था। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इस बात की जानकारी दी तो मौके पर दमकल विभाग की 4 टीम पहुंची। कई घंटों से लगातार चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 2 लोगों के अभी भी फंसे होने की खबर मिल रही है। इस हादसे के कारणों के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
उज्जैन में शिप्रा क्रोधित है। पानी की मार ऐसी कि घाट, दुकान, मकान सब कुछ डूब गया है। शिप्रा के क्रोध की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। देखिए इन तस्वीरों को, ऐसा लग रहा है जैसे नदियों के बीच में मंदिर बने हैं। चारों तरफ पानी है और बीच में है मंदिर। तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं, जो शिप्रा नदी का घाट है। नदी मानो इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है और इसकी वजह है लगातार बारिश। बुधवार को सुबह से तेज बारिश होने के कारण उज्जैन में रामघाट पर स्थित सभी मंदिरों तक और घाट पर पानी भर गया। वो भी तब जब पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। वो समझाइश दे रहे हैं और रवाना कर रहे हैं। छोटा पुल भी डूब चुका है, दोनों तरफ पुलिस लगी है, पर्याप्त मात्रा में लगी है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से फिर बारिश रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन बुधवार को हुई बारिश की वजह से नदियां और तालाब भी उफान पर हैं। इस वजह से कई डैमों के गेट भी खोल दिए गए ताकि डैम का लोड कुछ कम हो जाए। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश की संभावना है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब एक ऐसी तस्वीर देखिए जो 21वीं सदी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मामला मध्य प्रदेश के कटनी में पढ़ाई से जुड़ा हुआ है और परेशानी बाढ़ से। देखिए एक रिपोर्ट। तेज बहती धारा, किनारे तक पहुंचने के लिए साथियों का सहारा। देखिए इन तस्वीरों को, ये 21वीं सदी की तस्वीरें हैं। ये पूरी सदी का मुंह चिढ़ा रही हैं और पूछ रही हैं कि इन छात्रों का क्या कसूर है। सरकार कहती है कि पढ़ना जरूर है, लेकिन पढ़ाई के लिए इन्हें किस तरह से स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, ये आप खुद देखिए। दरअसल भदौरा के हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले 40 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर महानदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाने पर इन्हें करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि नदी पार करने के बाद दूरी करीब 2 किलोमीटर की बचती है। लंबे अरसे से गांव के लोग पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मुंह फेरे हुए है। ऐसे में जब इन दिनों लगातार बारिश हो रही है तो नदी उफान पर है और बाढ़ के पानी को चीरकर ये छात्र छात्राएं स्कूल जाने को मजबूर हैं। देश में बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आपने देख ली। चलिए अब आपको विदेश लिए चलते हैं। इटली में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। रात में अचानक एंकोना शहर में बाढ़ ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि उसमें सड़क किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी वो ताश की पत्तों की तरह बहती नजर आने लगी। सिर्फ इटली के एंकोना शहर में ही बाढ़ ने तबाही नहीं मचाई है, बल्कि आसपास के इलाकों में भी सैलाब का सितम देखा जा सकता है। इटली प्रशासन के मुताबिक इस बाढ़ में 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालात से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को उतारा गया है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। और अब खबर गुजरात से है। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में आग की तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां अचानक लगी आग ने चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। हमारी रिपोर्ट देखिए। वापी की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग, आसमान में उठे धुएं के गुबार। पहले धमाका, फिर आग, सब कुछ जल कर खाक। आसमान को छूती ये आग की तस्वीर गुजरात के वलसाड़ से सामने आई है, जहां एक फैक्ट्री में ऐसा हादसा हुआ कि जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। दरअसल वलसाड़ जिले के वापी इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और भीषण आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतने विकराल थी कि नीचे खड़े लोगों को लगा मानो आग आसमान को छू रही हो। हादसे की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जहां पर अगर ड्राइवर अपनी सूझबूझ से फैसला नहीं लेता तो न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। एक रिपोर्ट देखिए। बस बनी आग का गोला, बाल बाल बचे यात्री। इतनी भयंकर आग, उठे काले धुएं के विकराल गुबार। दिल थाम देने वाली आग की ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई हैं, जहां बस स्टैंड पर ही एक बस में इतनी भयंकर आग लग गई कि आसपास के लोगों में हाहाकार मच गया।
दरअसल मेमनगर इलाके के बस स्टैंड पर हर रोज की तरह यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बस में सवार हुए थे। जैसे ही बस गेट से निकलने वाली थी, ड्राइवर ने इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस की। ड्राइवर इसके बाद ज्यादा कुछ समझ पाता तभी इंजन से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से तुरंत सभी यात्रियों को बस से उतरने को कहा। सभी यात्री अभी बस से उतर ही रहे थे कि धुआं आग में तब्दील हो गया। देखते देखते आग ने बस को अपनी आगोश में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने जैसे तैसे बस की आग पर काबू पाया, लेकिन वो तब तक जलकर कबाड़ बन चुकी थी। अगर बस ड्राइवर चौकन्ना नहीं होता तो यह हादसा क्या से क्या बन जाता, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए आप किसी कैफे में अगर बैठे हो और एंजॉय कर रहे हो, या फिर दफ्तर से घर वापस आ रहे हो और रास्ते में आपको तेंदुआ दिख जाए, तो आपको कैसा लगेगा? गुरुग्राम में जब ऐसा ही कुछ हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में दिखा तेंदुआ, लोगों में खौफ। डीएलएफ में रात के अंधेरे में दिखा तेंदुआ, दहशत का माहौल। खुले घूमते इस तेंदुए की तस्वीरें किसी दूर दराज के गांव से नहीं बल्कि गुरुग्राम से आई हैं। दरअसल गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट की रेलिंग पर जब एक शख्स ने तेंदुए को देखा तो उसकी रूह फाख्ता हो गई। आनन फानन में घबराए हुए शख्स ने तुरंत इसकी जानकारी आसपास के स्टाफ को दी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को पकड़ कर ले गई। तेंदुए की मिलने की खबर के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि डीएलएफ ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि अरावली पहाड़ क्षेत्र में कुछ सालों में गर्मी के दौरान तेंदुए रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, कभी पानी की तलाश में तो कभी दूसरे जंगली जानवरों का पीछा करते हुए। और अब कुछ और खबरें हम आपको दिखाते हैं। बिहार के देखिए खगड़िया से ये खबर सामने आई है। 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। ट्रेन की खिड़की से बाहर लटके इस शख्स को देखिए, जो गिड़गिड़ा रहा है, हाथ टूट जाने की बात कह रहा है, जान की भीख मांग रहा है। और ट्रेन के अंदर खिड़की से इस शख्स के हाथ को पकड़े लोग। ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि चोरी का है। आरोप है कि यह शख्स मोबाइल चोरी करके भाग रहा था, तभी लोगों ने इसे दबोच लिया और ऐसे ही खगड़िया स्टेशन तक, यानी तकरीबन 15 किलोमीटर तक लटकाए ले गए। एक उसका साथी जो था, उसको मोबाइल छीन के दे दिया और दूसरा जो पकड़ाया है, उसको पकड़ के रखा गया। यात्रीगण भी सब सहयोग किए थे। सुना आपने, जब ये शख्स मोबाइल पर बात कर रहा था तब इसकी मोबाइल छीन ली गई। आरोप है कि इस शख्स ने मोबाइल को अपने साथी को दे दिया, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। इसके एक हाथ को पीड़ित ने तो दूसरे हाथ को एक दूसरे यात्री ने पकड़कर खींच लिया। इस बीच ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और चोर खिड़की से लटक गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के हाथरस में बंदरों ने जमकर आतंक मचा रखा है। हाथरस में जब रास्ते से गुजर रहे राहगीर पर बंदर ने अटैक किया तो वहां पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जहां बंदरों का ऐसा आतंक है कि रास्ते से गुजर रहे राहगीरों पर हमला कर देते हैं। हमला ही नहीं, उन्हें जमीन पर उठाकर पटक भी देते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहले बंदर युवक पर हमला करता है, उसके बाद युवक बंदर पर ईंट से प्रहार करता है, जिसके बाद गुस्साए बंदर ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक का गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। बंदर के हमले का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। ये पूरी घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के महाजन गली का है, जहां आए दिन बंदर राहगीरों पर हमला करते हैं। इससे पहले भी बंदरों ने कई लोगों पर ऐसे ही जानलेवा हमला किया है। इस गली से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। न जाने ये बंदर कब कहां अटैक कर दे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक बंदर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर उल्टा उस पर अटैक कर देता है। बंदरों के आतंक को लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले से अनजान है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अब आपको एक ऐसी दुकान में लिए चलते हैं जहां पर आपको वो सारे लिबास मिलेंगे जो आप प्रधानमंत्री मोदी को पहने हुए देखते हैं। सादगी भी है और सुंदर भी। पीएम मोदी के स्टाइल का क्या कहना, खासकर पीएम मोदी के कुर्ते, जिसे अब देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि अब पीएम मोदी के कुर्ते मोदी कुर्ता के नाम से मार्केट में आ गए हैं। इसमें 2 तरह के कुर्ते हैं। पहला फुल स्लैब के कुर्ते,
दूसरे हाफ स्लैब के कुर्ते। इसके अलावा पीएम मोदी के लिबास में उनका जैकेट भी 4 चांद लगाता है। देखिए, इस दुकान में ठीक वैसे ही जैकेट भी हैं और इसका नाम रखा गया है मोदी जैकेट। एक इंडियन आइकॉनिक ड्रेस बन गया है। तो मोदी जी की जो सादगी है, जो उसे कैरी करते हैं, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। देश से लेकर विदेश में जब भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है तो उसमें उनके कपड़ों का जिक्र जरूर होता है। युवा हो या सीनियर सिटीजन्स हो या उसके अलावा बच्चे भी अब जो हैं छोटे, वो भी यही डिमांड करते हैं। और आज हमारे साथ 4 का फायर में बस इतना ही। आगे